गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी रेनू फिर से नए व्लॉग में आपका करती हूँ स्वागत। जब तक बच्चे सो रहे हैं तो मैं अपने सारे पर्सनल काम कर लेती हूँ। चलिए आज हम कुछ बातें करते हैं अबाउट सेल्फ। एज अ होम मेकर मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, कुछ को मैंने सुधारा है और कुछ में कोशिश जारी है। उन गलतियों के साथ ना मेरी बहुत सी सहेलियां और बहुत सी गृहिणियां मेरी बात से एग्री करेंगी। बच्चों को खाना देना, उन्हें स्कूल भेजना, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करना, उनको टिफिन देना, टाइम से खाना खिलाना ताकि वो वेल ड्रेस होकर अपनी ड्यूटी पर जा सके। हर कोई अपने वर्क प्लेस के लिए वेल ड्रेस होकर काम पर जाता है। वैसे ही हम गृहिणियों का जो काम होता है वो हमारे लिए ये वर्क प्लेस ही है। तो जब बात हम गृहिणियों की आती है तो हम क्यों भूल जाते हैं कि हमें भी अपने काम वेल ड्रेस होकर, अपने ध्यान रखकर ही करना चाहिए। जितना घर हमारे लिए ज़रूरी है, हम मैनेज करते हैं अपने घर को, अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो वैसे ही हमें खुद की केयर करना, खुद को मेंटेन करना आना चाहिए। जब आप खुद के बारे में सोचती हैं, खुद के लिए कुछ करती हैं, खुद की केयर करती हैं, चाहे वो केयर किस प्रकार की भी हो, चाहे स्किन केयर हो, कुछ भी हो, तो इसमें आपको बहुत खुशी मिलेगी। ट्रस्ट मी, मैंने खुद ऐसा करके देखा है। आपको बहुत अच्छा फील होगा अंदर से। बात करूंगी स्ट्रेस फ्री लाइफ की। हमारी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे हादसे होते हैं, मिस हैपनिंग होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, या आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो जिन बातों को हम भुला नहीं सकते। देखिए, एकदम से मैं नहीं कहूंगी कि कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसी चीज जो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा हावी कर गई हो, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि आप कोशिश करिए, इसके ऊपर वर्क कीजिए। अगर आप अपने कल में जिएंगी, पास्ट में ही उलझे रहेंगे, तो आप अपने आज को कैसे जिएंगे। देखिए, जो हो गया वो पास्ट में हुआ था, वो हमारे हाथ में नहीं था, हम उसे अब चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं खुद को मूव ऑन करने के लिए। देखिए, मैं जानती हूँ ये चीजें आसान नहीं होती हैं, भुलाई नहीं भूलती हैं, इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर हम इस पे वर्क करेंगे ना, कोशिश करेंगे ना, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बस जस्ट खुशी को छोड़कर आई हूँ स्कूल। रुद्रा मेरा अभी भी सो रहा है। इतनी ठंड है ना बाहर, मतलब मेरे इतने हाथ सुन्न हो रहे थे। मतलब मैंने गैस ही नहीं किया कि इतनी ज़्यादा चिल्ड हवा होएगी और इतना ज़्यादा ठंडा। फिर मैंने क्या किया, मुझे ध्यान आ गया, मेरे ना हाथ सुन्न हो रहे थे स्कूटर चलाते वक्त, क्योंकि हस्बैंड 2-3 दिन से है नहीं, वो ऑटो स्टेशन गए हुए हैं। तो मैंने दिमाग लगाया, मैं क्या हस्बैंड के भी ग्लव्स ना स्कूटर में पड़े हुए हैं। फिर मैं रास्ते में रोका स्कूटर और मैंने कहा खुशी उतर 1 मिनट, इसमें से ग्लव्स निकालूं। मैंने ग्लव्स निकाले, पहने तो मेरे को शांति आई, अदरवाइज ओ माय गॉड, मतलब समझ में नहीं आ रहा मौसम का। गर्मी आते आते बीच में पतली सी टॉप निकाल लिए थे मैंने, टी शर्ट्स डालनी शुरू कर दी थी, और फिर से वही गर्मी सर्दी, पूछो ही मत। मैं बात कर रही हूँ ना तो अब रुद्र भी उठ गया है। तो चलिए मैं बनाती हूँ झटपट से चाय। तो मैंने कहा सबसे पहला काम ना खुशी स्कूल चली गई ना, उसके एग्जाम चल रहे हैं और आज उसका एग्जाम था मैथ्स का। तो बस तसल्ली होती है, बस मुझे ये था कि बारिश ना आ जाए, क्योंकि स्कूटर पे जाना है तो टेंशन हो जाती है। तो थैंक गॉड कि बारिश नहीं आई। लेकिन आपको मैं दिखाऊं, दरवाजों पे ऐसे ओस जम रही है ना, लाइक इधर नहीं उधर दिखाती हूँ, पूछो ही मत। उठ जा उठ जा, चाय रस लेके आती हूँ मैं। कर्टन हटाऊं? उठ जाओ। मैं दीदी को भी स्कूल छोड़ आई हूँ और आप अभी तक नींद नहीं कर रहे हो, हैं? आप अभी तक नींद नहीं कर रहे हो। मैंने आज फिर ब्रदर की यू नो सर्दी वाली टॉप पहन लिया, स्वेटर। बहुत मोटा है ये एक्चुअली, तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेती हूँ। उस दिन मैं घर आई थी ना तो उसी को ही पहन के आ गई थी, तो आज फिर मैंने निकाल के ये पहन लिया। चलो मैं चाय रस ले आऊं। नखरे तो पूरे ही है ना बच्चों के। तो चलिए बस सुबह हो चुकी है, अब मैं बनाती हूँ चाय, तो फिर मिलती हूँ आपके साथ। रुद्रा, आप मम्मा से गुस्सा होगे? आप गुस्सा होगे मम्मा से? रुद्रा को ना मैंने चूचू करा दिया जबरदस्ती, इसलिए रुद्रा मेरे से गुस्सा हो गया। उसके बाद मैं बात करूंगी
जो हम हाउस मेकर्स की सबसे बड़ी गलती होती है वो हमारी खुद की डाइट को लेकर। हम सबका ख्याल रखती हैं, सबकी पसंद की चीजें बनाती हैं, बच्चे स्पेशल क्या खाएंगे हम उस चीज का भी ध्यान रखती हैं, पतिदेव क्या खाएंगे, सबकी पसंद नापसंद का बाखूबी ध्यान रखती हैं। लेकिन इसी बीच हम खुद के लिए एफर्ट करना भूल जाती हैं। अगर हम दूसरों के लिए 1% भी 1 सेकंड भी बिना सोचे समझे सबका ख्याल रखती हैं, सबके बारे में सोचती हैं, तो हम खुद के लिए क्यों नहीं, इतना आलस क्यों करती हैं? मैंने भी पास्ट में बहुत सी गलतियां की हैं अपनी हेल्थ को लेकर। कुछ ऐसे इश्यूज हो गए थे जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी और मैंने अपनी डाइट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। खाना पीना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया, ना मात्र के बराबर। और मैं बहुत ज्यादा चाय पीने भूख लगने पर भी ना मैं बहुत आलस करती थी, बिल्कुल एफर्ट नहीं करती थी खुद के लिए। और बस इसी बीच मेरे हेल्थ को बहुत इश्यूज रहने लग गए, जिस वजह से मेरा वेट भी बहुत कम होने लग गया, बहुत कम रहने लग गया। सब मुझे बोलते थे कि तू बहुत ज्यादा वीक हो रही है, मेरे चेहरे की रौनक कम हो गई है। मेरी ना डाइट बिल्कुल ही ना के बराबर हो गई, जबकि एज अ मदर, एज अ हाउस मेकर, आपका एक अच्छी डाइट लेना बहुत जरूरी होती है। आपकी एक अच्छी डाइट से ही आपकी बॉडी ठीक रहेगी। अगर आपकी बॉडी ठीक रहेगी तो ही आप फैमिली को संभाल पाओगे अपने। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो स्पेशली आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हस्बैंड्स तो चले जाएंगे अपनी ड्यूटी पर, अपने काम पर, लेकिन पीछे से घर आप ही को संभालना है, फैमिली को आपको संभालना है और बच्चों को भी आप ही को संभालना है। और अगर आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, आपकी बॉडी या हेल्थ वाइज आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, तो आप अपने बच्चों का, सबका बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। और जैसे कि पास्ट हमारे हाथ में नहीं होता ना, वैसे ही फ्यूचर भी हमारे हाथ में नहीं होता। कुछ लेडीज की, कुछ गृहिणियों की बहुत ज्यादा आदत होती है, हैबिट बन जाती है बहुत ज्यादा सोचने की, ओवर थिंकिंग करने की। वो बहुत गलत हैबिट है, उसे हमें चेंज करना चाहिए। हमें खुद को बिजी रखना चाहिए ताकि हम ऐसी फालतू की नेगेटिव बातें या ऐसी सोच जो हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते चाह कर भी, तो वो नहीं सोचना चाहिए। तो वैसे ही फ्यूचर के बारे में ना कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब तक होगा। देखिए, हमारे सोचने से तो कोई चीज हमारे हाथ में होगी नहीं, होगा वही जो ऊपर वाले ने पहले से सोच रखा है, जो आपकी डेस्टिनी ने तय किया हुआ है, होगा वही। तो इसीलिए ना हम उस चीज के बारे में क्यों सोचे जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जिसे हम बदल नहीं सकते। जो फ्यूचर में हमारे साथ होना है, चाहे वो अच्छा होना है या बुरा, हम नहीं जानते। अगर हम इस बात को जान लेंगे तो क्या हम भगवान नहीं बन जाएंगे? फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोच सोच के ना हम अपने आज को खराब कर लेते हैं। हम आज के पल को जी ही नहीं पाते, एंजॉय नहीं कर पाते हम अपनी लाइफ को। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, बहुत पुराना सॉन्ग है और मेरा फेवरेट भी है, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, जो ये पल जाने वाला है। तो सो गाइस, इस गाने पर जरूर अमल कीजिएगा। यहाँ पर ना मैंने 1-2 दिन पहले ना कोफ्ते बनाए थे, तो मैंने ना थोड़ा सा घी का कस मैंने रख लिया था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अब मैंने बनाए हैं घी के चिल्ले, जो कि इतने सॉफ्ट बने, बहुत टेस्टी बने। हेलो जी, मैंने पहन ली डबल डबल जैकेट। मैंने जैकेट भी पहन ली। बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, मैं क्या बताऊं। बस मैं खुशी को लेने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था। एक और बात जो हम सब लेडीज के साथ ये रिलेट करेगा, स्पेशली मैं तो अपने साथ बहुत ही ज्यादा रिलेट करती हूँ इस बात को। हम गृहिणियां ना बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल, वीक होती हैं, बहुत ज्यादा सोचती हैं। थोड़ा सा भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है ना तो बहुत ज्यादा जल्दी हम घबरा जाती हैं, बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हैं, परेशान हो जाती हैं कि पता नहीं क्या हो गया। और ये बात ना स्पेशली हम गृहिणियां जो घर पे रहती हैं, घर संभालती हैं, उन पर लागू होती है। बहुत इमोशनली वीक होती हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं, बहुत जल्दी किसी बात से दुखी हो जाती हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ कि बहुत जल्दी दुखी हो जाती हूँ किसी बात से। लेकिन मैंने लास्ट 5-6 महीनों में ना इस बात पे बहुत वर्क किया है और ये वर्क मेरा बहुत कामयाब भी हुआ है। मैंने खुद को बहुत चेंज किया है और मेरे में वाकई में बहुत बदलाव आया है। ऐसा नहीं कहूंगी कि 100% चेंज आ गया है मुझ में, लेकिन ये कह सकती हूँ कि 70-80% मुझ में चेंज आ गया है। बहुत जल्दी परवाह करने लगती थी, हर बात की टेंशन ले लेती थी, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो ना मैं बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हूँ इस बात को लेकर। तो अब मैंने काफी अपने आप में चेंज किया है, तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। मैं बहुत बिजी हूँ अपनी लाइफ में। मैंने खुद को इतना बिजी कर लिया, अपना ध्यान डाइवर्ट कर लिया है कि मेरे लिए ना, मेरे पास इन बातों के लिए वक्त ही नहीं है कि मैं कुछ ऐसा सोचूं। देखिए, आप लोगों के आसपास, पड़ोस में या घर में बहुत जगह ना बहुत नेगेटिव लोग रहते हैं, घर में भी बाहर
बाहर भी, तो आप किस किस की टेंशन लोगे? आपको घर भी संभालना है, आपको बच्चे भी देखने हैं, आपको और भी 100 काम है। तो अगर हम यही सोचते रहेंगे इन्हीं बातों के लिए तो फिर कैसे चलेगी लाइफ? तो आपको ना खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना मैंने ना जैम बनाई थी स्ट्रॉबेरी की, तो आज मैं बना रही हूँ फ्लेवर्ड योगर्ट। मैंने दही को ना छन्नी में रख दिया था फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए, और जो एक्सेस पानी था वो निकल गया था, और मैंने बाकी 2 चम्मच जैम्स मिलाई हैं कर्ड में, और ट्रस्ट में इतना क्रीमी और इतना टेस्टी बना है, आई कांट टेल यू। अब मैं लेकर जा रही हूँ बच्चों को नीचे, थोड़ी देर प्ले करेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज 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 लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। और जो नए हैं वो जो मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएंगे। तब तक थैंक यू, गुड नाइट।